हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने आपको फूड का पूरा चैप्टर मतलब उसमें जो 3 टॉपिक्स आपको दिए थे हमने आपको तीनों पढ़ा दिए। चलिए, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि हम हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं फूड वाले चैप्टर्स के। और फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम आपको 10 पार्ट्स में कराएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है। अनाज है। अनाज क्या है? पत्तियां हैं, पुष्प, फल या बीज। तो क्या है? अनाज क्या होता है? बीज होता है। अनाज पत्ती, पुष्प। अनाज क्या होता है? जो गेहूं चावल होते हैं उन्हीं को तो हम अनाज कहते हैं। तो अनाज क्या है? बीज है। मूली और गाजर हैं। तने, पत्तियां, पुष्प या जड़ें। तो मूली और गाजर क्या है? जड़ें हैं। फ्रेंड, जो हमारा फूड वाला जो वीडियो है उसमें हमने आपको जड़ कैसे पहचानते हैं, तना कैसे पहचानते हैं, हर एक चीज़ बताई हुई है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती वयस्क महिला को चाहिए 2400 कैलोरी पर ग्राम। शाकाहारी जंतु खाते हैं। तो शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो मांस मछली नहीं खाते हैं, मतलब जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सर्वाहारी है? फ्रेंड्स, सर्वाहारी का मतलब वह जंतु होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरीके का भोजन प्राप्त करते हैं। तो शेर, बकरी, बिल्ली, मनुष्य। तो क्या है? मनुष्य जो है वो एक सर्वाहारी जंतु है। जो शेर है वो मांसाहारी है, बकरी शाकाहारी है, बिल्ली जो है वो भी जो है आपकी मांसाहारी में आती है। बिल्ली चूहे वगैरह खाती है। और जो मनुष्य है वो अपना भोजन दोनों से प्राप्त करता है। अब चलिए, भोजन के स्रोत हैं। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिए 3, 4, 2 और 5। भोजन के 2 स्रोत हैं, जो कि कौन से हैं? पौधे और जंतु। क्योंकि मनुष्य लोग खाना 2 ही तरीकों से प्राप्त करते हैं, तो पौधों से या फिर जंतुओं से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर छिपा रहता है कहलाता है जड़। जड़ हमेशा भूमि के अंदर होती है। तना बाहर रहता है, फल भी बाहर होते हैं और पत्तियां भी बाहर होती हैं। मैंने आपको पूरे डायग्राम के थ्रू इन चीज़ों को समझाया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ का उदाहरण है। तो मूली क्या है? जड़ है। आलू क्या होता है? तना होता है। पालक पत्ती में आती है। अब जड़ का उदाहरण नहीं है तो देखिए, सलजम क्या है? जड़ है। मूली भी जड़ है, गाजर भी जड़ है। अदरक जड़ नहीं है, अदरक तने में आती है। पौधे में कौन जड़ें और पत्तों और फूलों में संधि का कार्य कराता है? तो कौन है? तना। फ्रेंड्स, मैंने आपको डायग्राम बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा डायग्राम बता दे रही हूँ। जैसे ये मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, ये क्या रहती है? जड़। ये क्या रहता है? तना। और यहाँ ऊपर जो रहती हैं ये इसमें क्या होते हैं? पत्तियाँ और पुष्प होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है? जड़ों और पत्तों फूलों की संधि कौन कराता है? तो ये तना है। यही तो इन तीनों को आपस में जोड़ के रखे है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? तना। अब 11वां क्वेश्चन देखिए। तना जल एवं खनिजों को जड़ों से किससे स्थानांतरित करते हैं? तो पत्ते, फल, फूल। तो इसका आंसर क्या होगा? इन सभी के द्वारा। प्याज की गांठ है। प्याज क्या है? प्याज तना है। इसी तरीके से पत्तियों का उदाहरण है। पालक भी पत्ती होती है, चुकंदर भी पत्ती है, चाय भी एक पत्ती का उदाहरण है। तो क्या होगा? ये सभी। शहद इकट्ठा किया जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि शहद जो है वो मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, फूल और फल के द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? मक्खियों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, पौधे के किस भाग में बीज उपस्थित रहते हैं? तो पौधे में फल में बीज उपस्थित रहते हैं। जैसे जब आप सेब खाते हैं तो सेब में भी आप देखते होंगे बीज निकलता है। आम खाते हैं तो आम में भी देखिए कितनी बड़ी गुठली निकलती है। तो जो बीज होता है वो कहाँ निकलता है? फल में। प्रजनन के बाद फूल से बनता है, क्या बनता है? फल। फल उदाहरण है सेब, मूली, अदरक, चना। तो ये हम सभी पता है हमें कि मूली जड़ है, अदरक तना है। इसी तरीके से सेब क्या है? एक फल है। गूदेदार फल का उदाहरण है
तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? संतरा। अब देखिए शुष्क फल का उदाहरण है। शुष्क फल मतलब जिसे हम कह सकते हैं एक सूखा हुआ फल जिसमें जरा भी गुदा नहीं होता, तो क्या होगा इसका आंसर? सेब। अंगूर, सेब और चेरी में गुदा रहता है। बीज का उदाहरण है, तो बीज का उदाहरण क्या है? मटर। सभी जंतु अपना खाद्य आदतों के आधार पर श्रेणी में बांटे जा सकते हैं, तो 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। जो 3 श्रेणियां क्या हैं? मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये 2 में सूची दी हुई है और हमें इनको आपस में मिलाना है। तो देखिए जड़ क्या है? मूली। मूली क्या है? जड़ है। तने, अगर हम तना की बात करें तो प्याज की गांठ क्या है? तना। पत्ती चाय, फल अंगूर। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को मिलाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक और इसी तरीके का दिया हुआ है। आपने बचपन में किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, सही जोड़े मिलाएं, और जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको बच्चों को भी ऐसे ही प्रश्न कराने हैं। तो चलिए हम देखते हैं पालक। पालक क्या है? पत्ती। शहद, शहद, नाशपाती और मटर। तो फ्रेंड देखिए पालक क्या है? पालक क्या है? पत्ती है। नाशपाती क्या है? फल है। मटर क्या है? बीज है। तो जो हमारा शहद है वो क्या हुआ? हमारा फूल हुआ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो जंतु केवल पौधों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। बकरी क्या है? बकरी शाकाहारी है। मांसाहारी जंतु कहलाते हैं वे जंतु जो अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे बड़े जंतु होते हैं वो छोटे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी का उदाहरण है भालू। देखिए गाय, बकरी और खरगोश ये तीनों कैसे हैं? शाकाहारी। और सर्वाहारी कौन से होते हैं? जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। तो क्या होगा इसका? भालू। अब देखिए यहाँ पे एक और आपको दी हुई है सूची, उसको मिलाना। गाय, दूध। कुत्ता, कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता खाएगा पौधे। मनुष्य, मनुष्य क्या खाता है? फल। हिरन, हिरन क्या खाएगा? घास। तो इस तरीके से बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। ऐसे क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ऐसे ही हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए 29 क्वेश्चन में भी सबके हमें किलो कैलोरीज बतानी है कि कौन कितनी किलो कैलोरी लेता है। अब देखिए लड़के कितनी कैलोरी लेंगे? 3000। 3 लड़कों का कितना आएगा? 3। इसी तरीके से लड़कियों का कौन सा आएगा? 2300। वयस्क पुरुष कितनी कैलोरीज लेते हैं? 2350। इसी तरीके से अगर वयस्क महिला की बात करें तो वो कितनी? 2400 किलो कैलोरीज पर ग्राम लेती हैं। भोजन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। देखना, दौड़ना और दिमाग को ताकत देना नहीं, मेन काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी तो हम दौड़ भी लेंगे और इससे हमारा दिमाग भी तेज चलेगा। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब देखिए आलू में अत्यधिक पाया जाता है। आलू में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप किस में क्या चीज़ पाई जाती है। भोजन में डैश से शरीर निर्माण होता है। तो भोजन में प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट में से किसमें से शरीर का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? प्रोटीन। इसी तरीके से देखिए शर्करा का स्रोत है। शर्करा का स्रोत कौन है? गन्ना। गन्ने से ही क्या होती है? हमारी शुगर बनती है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसमें 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और आप उन वीडियोस को देखिए और जानिए कि किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से अपनी आप पढ़ाई कीजिए, उसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन दिया होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।